ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम स्टार्ट करेंगे ट्वेल्थ की फिजिक्स और ट्वेल्थ की फिजिक्स में यूनिट नंबर 9 जिसका नेम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, पहले हम थोड़ा यूनिट के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम टॉपिक वाइज इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट का नेम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसमें हमारे पास टोटल चैप्टर हैं 3। ओके, फर्स्ट चैप्टर का नेम रहेगा हमारा कंडक्टर्स, insulators and semiconductors। ठीक है, ये हमारा रहेगा फर्स्ट चैप्टर। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। देखिए, ये जो आपकी यूनिट है ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बेसिक कंसेप्ट है। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ लेते हो तो आप हायर क्लासेस तक आपको ये बिल्कुल क्लियर होंगे टॉपिक्स। तो इसीलिए आप इस बेसिक चीजों को बिल्कुल ध्यान से समझो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास रहेगा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा बॉन्ड थ्योरी। एंड आफ्टर बॉन्ड थ्योरी वी विल डिस्कस अबाउट बैंड थ्योरी। These are the main topics of chapter number 1 of unit 9. नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास रहेगा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिसमें हम डिफरेंट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इसमें भी हमारे पास टॉपिक्स क्या रहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन क्या होते हैं, पीएन डायोड क्या होती है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डायोड लाइक जीनर डायोड, एलईडी, फोटो डायोड। ओके, नेक्स्ट बाइसिंग। आफ्टर बाइसिंग हमारे पास है डिवाइसेस लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टिफायर, नेक्स्ट ट्रांजिस्टर, नेक्स्ट एम्पलीफायर्स एंड लास्ट ऑसिलेटर। ओके, और जो हमारा थर्ड चैप्टर है बिल्कुल स्मॉल एंड वेरी इजी, लॉजिक गेट्स। These are the 3 chapters of unit number 9. Okay, तो we will start from the first chapter. Okay student, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। और फर्स्ट चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक है बैंड थ्योरी। और बैंड थ्योरी जो है इस पूरी यूनिट का सबसे बेसिक कंसेप्ट है, तो इसे आप थोड़ा ध्यान से समझना। तो बैंड थ्योरी में हम बात करें, सबसे पहले आप इधर देखिए सेमीकंडक्टर होते क्या हैं। अगर हम सब्सटेंस की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपने पढ़ा होगा कि हम सब्सटेंस को कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टर्स में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो क्या करें? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इंसुलेटर्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बीच में होती है किनके? कंडक्टर्स के एंड इंसुलेटर्स की। और बात करें हमारे सुपर कंडक्टर, जिनकी कंडक्टिविटी वेरी हाई होती है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो कौन से ग्रुप के बनाए जाते हैं? तो बात करें 14th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। एज यू वेरी वेल नो, 14th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कार्बन फैमिली। अगर बात करें एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, टिन, टीबी, लेड। अगर आप ट्रिक से याद करते हो तो कैसे गए सनम पंजाब, इनसे क्या होगा? सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। लेकिन कार्बन जो है, कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। सिलिकॉन, जर्मेनियम क्या है? दीज आर द मेटलॉइड्स। और बात करें टिन की और लेड की, दीज आर द मेटल्स। अब बात करें कि जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं वो मोस्टली बनाए जाते हैं सिलिकॉन से और जर्मेनियम से। इनके पीछे भी इनका एक अलग रीजन है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो सिलिकॉन को हम लें, तो सिलिकॉन जो है जिसका एटॉमिक नंबर कितना रहेगा? 14। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। काउंट कर लीजिए। दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8 एंड नेक्स्ट में 4। इट मींस जो 14th ग्रुप है इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है।
तो इसी टाइप से यहाँ पे कितनी आ रही है, 4 आ रही है। अब देखिए ये सिलिकॉन लिखा है, सपोज हम एक आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं, क्या ये पॉसिबल है हम आइसोलेटेड एटम निकाल लें? इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी हम बात करते हैं आइसोलेटेड एटम की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड? देखिए आइसोलेटेड का मीनिंग रहता है सिंगल एटम, ओनली सिंगल एटम। क्या देखे सिंगल एटम? सिंगल एटम से क्या कुछ बन सकता है? नहीं, कुछ भी नहीं बन सकता। हम जब देखते हैं आसपास तो हमें सॉलिड्स दिखाई देते हैं जिनमें क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। तो लेकिन हम यहाँ लेके चलेंगे आइसोलेटेड एटम, जो कि क्या लिया हमने, सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है Z, कितना, 40। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। अब देखिए हम सिलिकॉन का क्या बनाएंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम, जो कि कैसे बनेगा, वाई एक्सिस भी हम ले लेते हैं एनर्जी और एक्स एक्सिस भी हम ले लेते हैं आर। देखिए आर क्या होता है, आर होता है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का मतलब है एक एटम ये है, सेकंड एटम ये है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। बट हमने क्या लिया, हमने लिया है आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम का एक बार आप रदरफोर्ड के या बोहर के अकॉर्डिंग मॉडल भी देखिए किस टाइप से बना। अगर हम बोहर के अकॉर्डिंग देखें तो बीच में हमारे पास क्या रहेगा, न्यूक्लियस, बाहर क्या होते हैं, ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट। सिंगल एटम की बात हम कर रहे हैं तो थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। सपोज यहाँ पर है 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो इनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं किसका, सिलिकॉन का, तो देखिए किस टाइप से बनेगा, हमें मिलेंगी डिस्क्रीट लाइंस, बिकॉज देयर इज नो इंटरेक्शन। तो फर्स्ट जो आपको लाइन मिली है, दिस इज करस्पॉन्ड टू 1s2, सेकंड इज 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2। देखिए केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो कि जो 3p होती है इसकी एनर्जी क्या होती है, हायर होती है, इसीलिए हम 3p को ऊपर लेंगे और बाकियों को क्या लेंगे, नीचे लेंगे। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है किसका, सिलिकॉन का। और सिलिकॉन भी कैसा है, आइसोलेटेड एटम। बट ऐसा कभी देखो बच्चों होता नहीं है कि हम एक सिंगल एटम मिल जाए, इसलिए हम अब बनाएंगे एनर्जी लेवल डायग्राम किसका, सॉलिड का। और सॉलिड क्या होता है, जिसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। जब लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एक साथ होंगे तो क्या होगा, इस डायग्राम में चेंज आएगा। इस डायग्राम में चेंज इस तरीके से आएगा कि वहां पर हमारे पास बैंड्स बनते हैं, उन बैंड्स को हम क्या नाम देते हैं, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड फॉरबिडन गैप, जहां से हमारी स्टार्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो ये था हमारा सिंगल आइसोलेटेड एटम का। एक बार दोबारा ध्यान से देख लीजिए, हमें क्या मिली है, डिस्क्रीट लाइंस मिली हैं। किस टाइप की लाइन हमें यहाँ ऑब्टेन हुई, डिस्क्रीट लाइंस। डिस्क्रीट का मीनिंग होता है अलग अलग, कोई चेंज नहीं है इनकी एनर्जी में, अपनी एनर्जी को ये अलग लाइन शो कर रही है, किसी भी तरह का कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं है। तो इतना आप नोट कर लीजिए। आगे हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे सॉलिड्स का। तो हम बात करेंगे अब सॉलिड्स की। सॉलिड्स में क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। तो किस तरीके से एनर्जी लेवल डायग्राम में चेंजेस आते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे, और उसी को हम नाम देते हैं बैंड थ्योरी। क्योंकि सॉलिड्स में क्या होता है, एनर्जी के बैंड्स बनते हैं, इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा गया, बैंड थ्योरी। तो सॉलिड्स में हम देखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारे पास कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, ठीक है। वो किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, तो सेम आप डायग्राम लीजिए, वाई एक्सिस के अलोंग एनर्जी लेंगे, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास है एनर्जी एंड एक्स एक्सिस के अलोंग हम लेंगे आर। अब ये आर आपको मैंने बताया था, व्हाट इज आर, आर क्या होता है, 2 एटम्स के बीच में डिस्टेंस। ओके, उसे हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। अब देखिए जो आर होता है, आर पे जब आपके क्या होंगे, 2 एटम्स आएंगे, तब वो आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, अदरवाइज उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होती। सपोज जैसे कि एक एटम बैठा है फतेहाबाद, एक एटम बैठा है हिसार, तो क्या वो इंटरेक्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर दोनों जब बिल्कुल पास आएंगे तो उनमें इंटरेक्शन होगी, और इंटरेक्शन भी कौन से इलेक्ट्रॉन्स में होगी, जो वैलेंस शेल में बैठे हैं। देखिए सपोज कभी हमारे घर पे, वैसे होता नहीं है, सपोज आक्रमण हो जाता है, ठीक है, कोई हमला कर देते हैं, तो कोई हमारे फैमिली मेंबर बैठे हैं स्टोर में, कुछ बैठे हैं कमरे में, कुछ बाहर ही खड़े हैं, तो सबसे पहले कौन पिटेगा, जो बाहर है। स्टोर वाला तो काफी सेफ है ना। इसी टाइप से जब इंटरेक्शन होगी तो सबसे पहले बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ होगी, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगी।
तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, दो एटम्स को ले लेते हैं डी डिस्टेंस पर। ठीक है, डी डिस्टेंस जो है फर्स्ट केस में हमारे पास आर जो है वो डी के इक्वल है, और जो डी है वो वेरी ग्रेटर देन है ए। और ए क्या है, ए वो डिस्टेंस है जब दो एटम्स एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। ओके, बट हम क्या ले रहे हैं, डी डिस्टेंस जो कि बहुत ज्यादा दूर है, यानी कि दोनों एटम्स काफी दूर रखे हैं। अगर काफी दूर है तो क्या इंटरेक्शन होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देखिए किस टाइप से डायग्राम बनेगा। अभी भी आप क्या ले रहे हो, सिलिकॉन का ही सॉलिड ले रहे हो। तो सिलिकॉन का अगर हम ले रहे हैं तो ये बनेगा हमारे पास 1s2, दिस एनर्जी इज करस्पॉन्ड टू 2s2, 2p की एनर्जी हायर होती है 2s से, तो ये बन जाएगा 2p6। नेक्स्ट है हमारे पास 3s2 एंड उससे भी हायर एनर्जी होती है 3p। कितने आएंगे, p में देखो वैसे 6 होते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कितना है, 2 है। कुछ इस तरीके से डायग्राम हमें सॉलिड्स के केस में मिलता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट केस की, जिसमें आर जो है वो डी के इक्वल है। तो डी के करस्पॉन्ड आपको लाइंस मिलेंगी दिस वन। ठीक है, तो इन सबको डायग्राम को मत देखिए, एक बार इसी डायग्राम को देखिए जो कि डी डिस्टेंस पे है। डी पे एनर्जी लाइंस क्या आ रही है, सभी क्या आ रही है, डिस्क्रीट आ रही है। इट मींस अगर दो एटम्स काफी दूर डिस्टेंस पे है तो उनमें कोई भी इंटरेक्शन किसी भी तरह की नहीं होगी, और हमें किस टाइप की लाइंस मिलेंगी, डिस्क्रीट लाइंस। तो आप फर्स्ट पॉइंट डालेंगे R इज इक्वल टू डी एंड D इज ग्रेटर देन A। और यहां पर आप नेक्स्ट लाइन लिखेंगे कि इस केस में हमें क्या मिलेगा, देयर इज नो इंटरेक्शन, यहां पे कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। एंड वी ऑब्टेन डिस्क्रीट लाइंस, किस टाइप की लाइंस आपको डी डिस्टेंस पे मिली हैं, डिस्क्रीट लाइंस। ये हमारा है फर्स्ट पॉइंट अबाउट बैंड थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। अब सेकंड पॉइंट में क्या है, आप टू एटम्स के बीच के डिस्टेंस को पहले देखे इतने डिस्टेंस पे थे तो क्या इंटरेक्शन हुई, नहीं हुई। अब इनको थोड़ा सा पास लेके आइए, यानी हमने डिस्टेंस को क्या किया, थोड़ा सा कम किया। अब आपके दो एटम्स आ चुके हैं सी डिस्टेंस पर। ठीक है, सेकंड पॉइंट में जो हमारा R है, R इज इक्वल टू C एंड C इज स्मॉल लेस देन D। C जो है वो D से क्या है, थोड़ा सा कम डिस्टेंस है। तब क्या होगा, जब दो एटम्स को आप पास लाओगे तो इंटरेक्शन स्टार्ट होगी, बट किसमें, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कौन से हैं, 3s2 और 3p2 वाले। तो देखिए क्या होगा, इन दोनों की एनर्जी में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। ये थोड़े आपस में, ये इलेक्ट्रॉन्स जब आएंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि वो किस ऑर्बिट में है, तो थोड़ा सा ये क्या होंगे, क्लोजर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सेकंड में क्या होगा, इंटरेक्शन स्टार्ट। सेकंड पॉइंट में आप राइट करेंगे व्हेन R इज इक्वल टू C इंटरेक्शन स्टार्ट्स। बस, नाउ नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट में देखिए क्या होगा, डिस्टेंस को आपने और कम करना है। हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट में R इज इक्वल टू B लेंगे, और B जो है वो स्मॉल है किससे, C डिस्टेंस से। तो C पे क्या होगा, सॉरी B पे क्या होगा। अब देखिए यहां पर वो पता ही नहीं लगेगा, जब दो एटम्स पास में आएंगे तो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होगी दोनों की वो मिक्सअप हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमें नहीं पता लगेगा कि P में है या S में है। यहां पर हमें किस टाइप के एनर्जी लेवल्स मिलेंगे, देखिए आप जब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा यहाँ पर P वाली हमारी एनर्जी लेवल है और कौन सा S, तो इसे हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस लेवल्स। हमें B डिस्टेंस पर किस टाइप के लेवल्स मिलेंगे, कॉन्टिन्यूअस एनर्जी लेवल्स, नॉट डिस्क्रीट। यहां पर हमें डिस्क्रीट की बजाय कॉन्टिन्यूअस लेवल्स मिलेंगे। ठीक है, एक और बात यहां पर नोट कीजिए, लेवल्स कितने बनेंगे यहाँ पर, P में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6, S में कितने होते हैं, 2, तो 6 और 2 कितने हो चुके हैं, 8। देखिए अगर हमारे पास सिलिकॉन का अगर एक एटम है तो एक एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4। और अगर आपके पास n एटम्स होंगे,
क्योंकि ये जो आप डायग्राम बना रहे हो ये डायग्राम किसका है, सॉलिड का है। तो सॉलिड में एक एटम तो होता नहीं, बहुत सारे एटम्स होते हैं। बहुत सारे एटम्स होंगे, कितने होंगे? अब ये थोड़ा ना बोलोगे 10 है जी, 20 है जी, 30 है, 100 है, नहीं बोल सकते आप। हम लेकर चलेंगे जनरल केस, जो कि कितने एटम्स है, एन एटम्स। एन एटम्स है, देखिए एक सिलिकॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो एन एटम्स के पास कितने हो जाएंगे, 4 है। स्टूडेंट तो हमें क्या होगा, जब R इज इक्वल टू बी है और बी हमारा लेस देन सी है, तो हमें किस टाइप के लेवल्स मिलेंगे, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस लेवल्स मिलेंगे। और यहाँ पर एक और बात आप नोट कीजिए, हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन की। सिलिकॉन के एक एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 हैं। अब आपने जो ये डायग्राम बनाया, ये डायग्राम हमने बनाया है फॉर सॉलिड, और सॉलिड में हमारे पास कितने एटम्स हैं, एन एटम्स। तो एन एटम्स होंगे तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सॉलिड्स में कितने हो जाएंगे, 4n हो जाएंगे। देखिए बात दोबारा समझ लीजिए, एक एटम के पास सिलिकॉन के अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और अगर n एटम्स होंगे तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4n हो जाएंगे। अब देखिए, अब हमारे पास टोटल पोजीशंस कितनी होंगी, कितनी हो जाएंगी, 8n होंगी, क्योंकि p में हमारे पास 6 होते हैं और s में कितने होते हैं, 2, तो 6 और 2 कितने हो गए, टोटल 8n। बट 8n में से ऑक्यूपाइड पोजीशंस कितनी होंगी, ऑक्यूपाइड पोजीशंस कितनी होंगी, बता सकता है कोई? ऑक्यूपाइड पोजीशंस कितनी होंगी, देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 ही हैं, तो कितनी होंगी, 8n में से 4n हमारे पास रहेंगी ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड का मीनिंग है कि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बाकी जो बचेंगे उन्हें हम बोलेंगे वैकेंट पोजीशंस। एंड वैकेंट पोजीशंस में कितने रहेंगे, 4n। ठीक है, तो देखिए c डिस्टेंस पर तो इंटरेक्शन स्टार्ट हुई, और जो हमारे पास b डिस्टेंस आया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास देखिए एक बार आप दोबारा देख लीजिए, टोटल पोजीशंस 8n है, ऑक्यूपाइड रहेंगे 4n, और वैकेंट कितनी रहेंगी, 8n में से 4n जाएंगे तो 4n क्या है, वैकेंट है। तो अब यहां तक तो हमने बात की है बी डिस्टेंस तक। अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट अबाउट बैंड थ्योरी, हेडिंग डाल लीजिए। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, जिसमें हम r को किसके इक्वल लेंगे, a के इक्वल। और ध्यान रखें कि जो a है वही हमारा क्या है, एक्चुअल इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। इट मींस ए का मीनिंग क्या है, जब 2 एटम्स बिल्कुल ही पास पास रखे हैं, जब बिल्कुल ही पास पास होंगे तो वो क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। किस टाइप से इंटरेक्ट करेंगे, देखिए यहां पर आपके पास टोटल लेवल्स थे 8n। 8n में से 4n क्या थे, ऑक्यूपाइड थे, और ऑक्यूपाइड किसने किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ने किया। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये लोअर लेवल में आ जाएंगे, जिसे हम नाम देंगे वैलेंस बैंड, और ऊपर बन जाएगा हमारा कंडक्शन बैंड। स्टूडेंट्स तो देखिए क्या है, हमारे पास जो ये 4n है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया है, पोजीशंस को ऑक्यूपाइड किया है, ये क्या होते हैं, दीज आर द लेस एनर्जेटिक। लेस एनर्जेटिक है तो एनर्जी लेवल डायग्राम में आपको पता है ये होती है लोअर एनर्जी, दिस वन इज हायर एनर्जी। तो जो वैलेंस बैंड है, हमारे 4n इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस है वो कौन से बैंड में आ जाएंगे, वैलेंस बैंड। इसका नेम वैलेंस बैंड रखा गया, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसको नेम भी क्या है, वैलेंस बैंड। बात करें ऊपर सीबी की, सीबी का मीनिंग है यहाँ पर कंडक्शन बैंड, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जो ये वैकेंट थे ये हमारे कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। और बिकॉज जो कंडक्शन बैंड होते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मोर एनर्जेटिक होंगे, इसीलिए हमने एनर्जी लेवल डायग्राम में कंडक्शन बैंड को ऊपर दिखाया है। अब देखिए क्या है, ये इतना बैंड तो है कंडक्शन, दिस वन इज वैलेंस, इनके बीच में क्या है, गैप है, किसका गैप है, एनर्जी का, तो इसे हम बोल देंगे Eg। Eg का मीनिंग रहेगा एनर्जी गैप, G फॉर गैप, E फॉर एनर्जी। एनर्जी गैप को हम फॉरबिडन गैप या फिर बैंड गैप भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये हमारी जो थी, ये थी हमारी बैंड थ्योरी, और बैंड थ्योरी में हमारे पास टोटल बैंड्स कितने आ चुके हैं, 3 बैंड आ चुके हैं, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड एनर्जी गैप।